फिल्म शुरू होती है। और दोस्तों, ये कहानी इतनी मजेदार है कि इसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसे आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। क्या दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि बादल जमीन पर जाकर रहने लगे और आग आपके बगल में अपनी दुकान खोल दे और पेड़ खुद चलकर यहां वहां डोलते फिरे और दोस्तों, पानी इतना रोए कि सब पानी पानी हो जाए। तो दोस्तों, कभी ऐसा होगा, ये तो मैंने और आपने कभी नहीं सोचा। पर आज इस कहानी में आपको कुछ ऐसी ही 10 चीजें देखने को मिलेगी। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में हमें दो आग से बने इंसान दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी नाव में बैठकर एक ऐसे शहर में पहुंच गए थे जहां पेड़, पानी, बादल सभी मिलजुल कर रहते थे। और बेचारे आग से बने पति पत्नी इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेले थे, जहां इन्हें सबने रहने के लिए घर देने से मना कर दिया था, जिससे ये दोनों काफी उदास थे। पर फिर इन्हें एक खाली टूटा फूटा घर मिला, जहां इनकी प्यारी बेटी एम्बर ने जन्म लिया और इनका छोटा सा परिवार पूरा हो गया। और धीरे धीरे इन्होंने मेहनत करके यहां अपनी दुकान भी खोल दी, जिसे चलाने में एम्बर अपने डैड की पूरी मदद करती थी। और डैड से कहते हैं कि एक दिन ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। और अब यहाँ आग से बने लोगों का एक छोटा सा टाउन बन गया था। जिसके बाद हमारी प्यारी एम्बर बड़ी हो जाती है, और वो दिन आ जाता है जब उसके डैड पहली बार उसे कस्टमर को डील करने का काम देते हैं। पर बेचारी एम्बर एक डीठ कस्टमर को डील करते करते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर डैड बर्ड को समझाते हैं कि जब तुम दिमाग ठंडा रखोगी और गुस्से का लावा पी जाओगी, तब तुम दुकान के लिए तैयार हो जाओगी। लेकिन प्यारी एम्बर अपने गुस्से को काबू कर ही नहीं पाती। एम्बर के डैड हमेशा उसका साथ देते हैं, और वहीं एम्बर की मॉम लोगों को बताती है कि उनका प्यार सच्चा है कि नहीं। लेकिन मॉम को बस एक ही दुख है कि कभी भी एम्बर से प्यार की खुशबू नहीं आती। उन्हें लगता है कि एडवर्ड को कभी प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन एम्बर को प्यार हो या ना हो, पर ये छुटकू लोग कभी भी एम्बर से प्यार करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये आम का बहुत बड़ा दीवाना है। और वहीं एम्बर अपने काम की दीवानी है। उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने डैड को दिखाना चाहती है कि वो अब दुकान को संभालने के लायक बन चुकी है। और प्यारी एम्बर अपने डैड से बहुत प्यार करती है। और आज डैड मुझसे कहते हैं कि कल दुकान में लगने वाली सेल तुम संभाल होगी। अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम दुकान के लायक बन गई हो। ये सुनकर अंबर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पूर्वजों की नील ज्योति से प्रार्थना करती है कि कल सब सही हो। पर जैसे ही अगले दिन उसकी दुकान की सेल शुरू होती है और लोग अपनी हरकतें करना शुरू करते हैं, तो बेचारी एम्बर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज उसका गुस्सा उसी पर भारी पड़ने वाला था। उसके गुस्से की आग की वजह से वाटर पाइप फट जाती है और चारों तरफ पानी फैल जाता है। और पानी में से एक वाटरमैन वेड बाहर आता है, जो एडवर्ड की हैप्पी फैमिली की फोटो देखकर रो रहा था। पर फिर से कहता है कि इन पाइप्स की हालत तो बहुत खराब है। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बनानी होगी, क्योंकि मैं एक म्यूनिसिपल ऑफिसर हूं। जिस पर एम्बर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ मजबूत है, क्योंकि मेरे डैड ने अपने हाथों से इसे बनाया है, वरना ये जगह तो एक खंडर थी। ये सुनकर वेड कहता है कि अब तो मुझे एक और रिपोर्ट बनानी होगी। तुम्हारे डैड ने बिना परमिट के ये सब किया। अब ये दुकान बंद हो जाएगी। तो दुकान बंद होने की बात सुनकर एम्बर वेड को रोकने उसके पीछे चल देती है, जिसे आते हुए उसके डैड देख लेते हैं। और आज भी जारी एम्बर को अपनी दुकान को बचाने के लिए पहली बार अपनी छोटी सी दुनिया को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, वरना कभी भी फायर टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन में नहीं जाती थी। पर आज वेड का पीछा करते करते काफी दूर उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां वो उदास होकर कहती है कि वो दुकान मेरे डैड का सपना है। अगर वो मेरी वजह से बंद हो गई तो वो टूट जाएगी और मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगी। तो एम्बर की ये बात सुनकर वेड इमोशनल हो जाता है, पर उसने वो रिपोर्ट पहले ही अपलोड कर दी थी। इसलिए वो एडवर्ड को दूसरे ऑफिसर के पास उनसे बात करने के लिए ले आता है। लेकिन यहाँ पर भी एबर्ट का गुस्सा सब कुछ बिगाड़ देता है, और वो ऑफिसर भी एम्बिट की रिपोर्ट को आगे भेज देता है और एम्बर से कहता है कि एक हफ्ते में तुम्हारी दुकान पर ताला लग जाएगा। तब बेचारी एम्बर उदास होकर घर वापस आ जाती है, जहां वो देखती है कि पाइपों में से फिर से पानी बाहर आ रहा है। और एम्बर के डैड नहीं जानते थे कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें तो लग रहा था कि ये सारा कारनामा उस पानी वाले आदमी ने किया है, और एडवर्ड भी खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम वेड पर ही डाल देती है। तो डैड कहते हैं कि आखिर यहाँ पानी आया कैसे? इन पाइपों में तो सालों से पानी बंद था। इस पर एम्बर की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं,
हम इस मुसीबत का सामना भी कर लेंगे जैसे पहले किया था। वो एम्बेड को बताती है कि हमारा पहला घर, हमारा फायर्ड लैंड खुशियों से भरा हुआ था। सबके पास उनकी अपनी नील ज्योति थी, लेकिन फिर एक भयंकर तूफान आया और हमने सब खो दिया। तब तुम्हारे डैड ने एक बेहतर जिंदगी के लिए घर छोड़ने का फैसला लिया। उस दिन हम मजबूरी में यहाँ आए थे और हमने ये सब बनाया। तब एडवर्ड मॉम की बातें सुनकर ठान लेती है कि इस दुकान और उनकी नील ज्योति को कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए वो अगले दिन फिर से वेट के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है, जिस पर वे उसे लेकर एक स्टेडियम में आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉस गेल फुटबॉल मैच की दीवानी थी और वो एक बादल थी, तो आज का स्पेशल बादलों का मैच वो कैसे मिस कर सकती थी। पर जब उसे मैच के बीच में डिस्टर्ब करती है तो वो भड़क जाती है और गेल और एडवर्ड का पारा हाई हो जाता है। पर तभी वे देखता है कि उनकी टीम हार रही है, क्योंकि लेट्स की मॉम बीमार थी, जिस वजह से वो मैच पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो बेचारा वेट सबको लड्डू को चीयर करने को कहता है, जिससे नर्स जोश में आ जाता है और उनकी टीम जीत जाती है, जिसे देखकर लैम्बर्ट भी काफी खुश थी और वेट की बॉस गेल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए वो एम्बर वेट को एक और मौका देती है कि तुम पानी की लीकेज का पता लगाओ, क्योंकि फायर टाउन का पानी सालों से बंद कर रखा था, तो वहां की पाइप में पानी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और गेल उन दोनों को लीकेज ठीक करने का थोड़ा सा टाइम भी देती है, वरना उसे मजबूरी में एडवर्ड की दुकान बंद करनी पड़ेगी। जिसके बाद एडवर्ड वेट को लेकर अपनी दुकान के बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम उस दिन यहाँ कैसे पहुंच गए थे। तब वेट को याद आता है कि उस दिन मैं नहर की लीकेज को ढूंढ रहा था, तब मुझे वहां पानी मिला जहां नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तो कहीं से पानी की बाढ़ आ गई और मैं पानी की पाइपों से होते हुए धमाके की वजह से तुम्हारे पास आ गया। जिसके बाद एडवर्ड लोहे को पिघलाकर एक बड़ा सा फायर बैलून बना देती है और एडवर्ड और वेड लीकेज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और रास्ते में खूब सारी गप्पे लड़ाते हैं, जहां एडवर्ड फेट को गार्डन सेंटर स्टेशन दिखाती है और उसे बताती है कि डैड एक बार मुझे वहां मेरा फेवरेट फ्लावर दिखाने ले गए थे, पर उस दिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आग से खतरा है, जिसके थोड़े टाइम बाद वो जगह पानी में डूब गई और मेरा उस फूल को देखने का सपना सपना ही बनकर रह गया। ये सुन के बेचारा वेट एम्बेड के लिए बहुत उदास हो जाता है, जिसे देखकर लैम्बर्ट कहती है कि तुम दूसरों से इतनी जल्दी कनेक्ट कैसे हो जाते हो। मैं तो एक कस्टमर को भी डील नहीं कर पाती। और फिर वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से पानी की लीकेज हो रही थी। वहां पर वो दरवाजा टूट गया था जो समुद्र के पानी को नहर में आने से रोकता था, और तभी एक जहाज उनकी तरफ बहुत सारा पानी गिरा देता है, जिसे फायर टाउन में जाने से रोकने के लिए एल्बर्ट वेट मिल्क के दरवाजे पर बहुत सारी रेत की बोरियां लगा देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है। और वे डैम से कहता है कि गेल का टाइम पूरा होने से पहले मैं इसे अपने लोगों से ठीक करवा दूंगा। जिसके बाद बटरवीड में दोस्ती हो जाती है। वेड एम्बेड को अपना पूरा शहर घुमाता है और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं। और जिस सैम को कभी पानी से नफरत हुआ करती थी, आज उसे वो पानी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब फिर से एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बेचारा डेट किसी तरह बैठकर घर आकर उसे बताता है कि रेत की बोरियां बह गईं और वर्कर्स का काफी नुकसान हो गया, जिस वजह से उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। और तभी एम्बेड के डैड वीड को देख लेते हैं। वो पहले से ही पानी से नफरत करते थे और उन्हें लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से उनकी दुकान में पानी आया था। इसलिए वे उनसे झूठ बोल देते हैं कि ये वो नहीं बल्कि एक फूड इंस्पेक्टर है। जिसके बाद एडवर्ड के डैड ब्रेड को अपने शोले कबाब खिलाकर उसकी हालत उबले हुए काढ़े जैसी कर देते हैं। तो बेचारा भी डेविड के डैड के शोले कबाब में थोड़ा सा पानी मिला देता है, जिसे देख कि एम्बिट के डैड आग बबूला हो जाते हैं और वेड को अपनी दुकान में आने से बैन कर देते हैं। और उसके बाद वे समुद्र के किनारे बोरियों में रेत भरने पहुंच जाते हैं ताकि वो वर्कर्स का नुकसान पूरा करके उनसे हेल्प ले सके। वहां वेड से कहता है कि तुम अपने डैड को सब सच बता दो, वो तुम्हें समझेंगे। जिसे सुनकर रैबिट बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड के लिए वो दुकान क्या मायने रखती है, और जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो टूट जाएगी। इसलिए बेचारी एम्बर बहुत उदास हो जाती है। पर तभी वेड और वो देखते हैं कि उसकी आग ने रेत को कांच में बदल दिया था, जिसे देखकर रैबिट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रेत को पिघलाकर कांच टूटे हुए दरवाजे को जोड़ देती है, और सच में वो कांच पानी को दूसरी तरफ आने से रोक देता है। जिसके बाद वे डायमंड को अपने घर खाने पर ले जाता है, जहां वेड की मॉम एबट से मिलकर बहुत खुश होती है और वेड की फैमिली बहुत ज्यादा फनी और अच्छी थी।
जहां एम्बर टूटे हुए जार को अपने टैलेंट से बहुत ही खूबसूरत बना देती है, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और वेड की मॉम कहती है कि नए शहर में बनने वाली हर इमारत कांच की है। तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। और तभी वेड को उसकी बॉस गेल का कॉल आता है, जो एडवर्ड के बनाए ग्लास के दरवाजे को हरी झंडी दिखा देती है और एम्बेड के सारे चालान कैंसिल कर देती है, जिससे एम्बर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब घर जा रही होती है तो वेड की मॉम उससे कहती है कि डिनर के दौरान मैंने अपनी फ्रेंड को तुम्हारे टैलेंट के बारे में बताया। वो एक बहुत बड़ी ग्लास फैक्ट्री चलाती है और वो चाहती है कि तुम उसके साथ काम करो। वो जगह यहाँ से थोड़ी सी दूर है, पर इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। तो वेड की मॉम की बात सुनकर एम्बर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए जब वे उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो कह देती है कि शायद ये दुकान चलाना मेरी मंजिल नहीं है। मैं डैड का सपना पूरा करते करते ये सोचना ही भूल गई कि मेरा सपना क्या है। लेकिन जो कुर्बानियां मेरे डैड ने दी हैं, वो कर्ज में अपनी पूरी जिंदगी देकर भी नहीं उतार सकती। पर तभी एम्बर की मॉम उसे वेड के साथ देख लेती है और एम्बेड के पास आने पर उन्हें उससे प्यार की खुशबू आती है, जिस पर वो कहती है कि आग और पानी घुल मिल नहीं सकते। वो ये साबित करने के लिए उनसे प्यार की लौ जलाने को कहती है, जिसे एम्बर एकदम से जला देती है। पर इसके बाद वेड जो कहता है, उसे देखकर रैबिट और उसकी मॉम के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी एबेट के डैड की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों वेड को वहां से बाहर भेज देते हैं। और रैबिट की डैड एम्बर से बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि 2 दिन बाद मैं रिटायर्ड, अब ये दुकान तुम्हारी होगी। ये सुनकर एम्बर खुश तो थी, क्योंकि बचपन से उसने इसी दिन का सपना देखा था। पर आज जब ये सपना पूरा हो रहा था तो उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी, जिसके बाद वे रैबिट को उस जगह ले जाता है जहां वो बचपन में जाना चाहती थी, जहां गेल अपनी हवा से गुब्बारा बना देती है और एम्बर को उसके अंदर रखे। वेड उसे पानी की टर्नल से होते हुए उस जगह ले जाता है जहां एम्बेड का फेवरेट फ्लावर था, जिसे देखकर रैबिट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। और जब एम्बर और वेड वहां से बाहर आते हैं तो वे रैबिट को उसे छूने को कहता है, पर एम्बर ऐसा करने से डर रही थी। लेकिन जब वो वेड के विश्वास और प्यार को देखती है तो वो उसे छू लेती है। और आज सदियों से चली आ रही रीत टूट जाती है कि कभी पानी और आगे नहीं हो सकते, क्योंकि आज एबेट और वेट एक हो गए थे। इससे हमें पता चलता है कि प्यार में कितनी ज्यादा ताकत होती है। लेकिन जब बर्ड को उसके डैड की याद आती है तो वो अपने प्यार को भुलाकर अपने घर आ जाती है, जहां उसके डैड ने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। वो एल्बर्ट के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और बेचारी एम्बेड भी अपने डैड की खुशी में ही खुश थी। पर तभी वेड वहां आ जाता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि पाइप हैबिट की वजह से फटी थी। वे डैम से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर आज हैबिट वेड का दिल तोड़ देती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। और वहीं एम्बर के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एम्बर से कहते हैं कि तुम इस दुकान के लायक नहीं हो, जिससे प्यारी एम्बर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर तभी एबर्ट का बनाया कांच का दरवाजा टूट जाता है और पानी फायर टाउन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर रैबिट सबको बचाने निकल पड़ती है। और वहां वेडिस शहर से दूर जा रहा था, क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। पर जब उसे फायर टॉम पर आई मुसीबत का पता चलता है तो वो भी एबर्ट को बचाने निकल पड़ता है। और वहीं एम्बर अकेले ही अपने घर की ज्योति को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर जब वो वेड को वहां देखती है तो वो बहुत खुश होती है और वो दोनों मिलकर नील ज्योति को बचाने में लग जाते हैं। और जैसे तैसे करके वेड नील ज्योति की लौ को बचा ही लेता है। पर धीरे धीरे वहां पर भी पानी भर रहा था, इसलिए एम्बर उस पूरे कमरे को बिल्कुल बंद कर देती है, जिससे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है और बेड भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। तब उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है, पर वे जानता था कि अगर पानी अंदर आ गया तो वह बर्ड को खो देगा, इसलिए वह उसे ऐसा करने से रोक देता है। और आज एल्बर्ट बेड से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर वह खुशी खुशी हवा हो जाता है। और जब बर्ड के मॉम डैड उस तक पहुंचते हैं तो वह बहुत उदास थी। वह उन्हें बताती है कि बेड ने मेरी जान बचाई और वह नहीं रहा। जिसके बाद एम्बर नील रोती डैड को दे देती है और उनसे कहती है कि मैं ये शॉप नहीं चलाना चाहती, ये मेरा सपना नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूं। पर आज के डैड उसे समझते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। और तभी बेड के भी रोने की आवाज आती है। असल में वह भाप बनकर अभी भी दीवार में चिपका हुआ था, वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जिसके बाद एम्बेड बेड को और ज्यादा रुलाती है
और रोते रोते भी पूरी तरह से दीवार से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लैम्बर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब कुछ टाइम बाद एडवर्ड की फायर शॉप में दूसरे लोगों की भी भरमार हो जाती है, और अब एडवर्ड के मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने दुकान की जिम्मेवारी किसी और को सौंप दी थी, क्योंकि अब प्यारी एडवर्ड बेड के साथ अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा दूर जा रही थी, और आज बेड के डैड उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और रोल्स ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।